हाय एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि एंड आज मैं आपको हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके CCSU BLLB के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के मेन कॉजेज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री थे। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, टैक्सेस और सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ने लोगों में काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट किया, जो फाइनली रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्सप्लेन द नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट एक कंबाइंड मूवमेंट था जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों इन्वॉल्व थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बनाया। उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के थ्रू आम लोगों को भी फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ा था। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉजेज एंड इम्पैक्ट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया। इसका एम था ब्रिटिश रूल को वीकन करना विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने ब्रिटिश लॉज को ओपनली ब्रेक किया, जैसे सॉल्ट लॉ हो गया। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया और इंडिपेंडेंस डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट, रायतवरी। ब्रिटिश ने डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट। तो इनका मेन एम रिवेन्यू कलेक्ट करना था, लेकिन इसे फार्मर पर जो है काफ़ी बर्डन पड़ गया। ओके, व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में लीडरशिप प्रोवाइड की। ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से इंडियंस अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जिसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई और फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया दिया गया। Your next question is, discuss the Quit India Movement 1942 causes and effect. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन एम ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने पर मजबूर करना था। इसमें डू और डाई स्लोगन भी दिया गया था। एक्सप्लेन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एक्सेट्रा।